Hola everyone, welcome to Spanish Beat। तो आज हम सीखने वाले हैं एस्टार वर्ब। एस्टार वर्ब आखिर होता क्या है? अगर आपने सेर वर्ब पहले पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सेर वर्ब जरूर पढ़ लीजिए। एस्टार वर्ब समझना भी आसान होगा। तो सेर वर्ब और एस्टार वर्ब दोनों का ही मीनिंग सेम है। दोनों ही वर्ब्स हैं, यानी कि दोनों ही क्रिया हैं। दोनों का मतलब होता है टू बी, यानी कि इंग्लिश में अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, और हिंदी में हूँ, है या हो जैसे वर्ड्स स्पेनिश के सेर और एस्टार वर्ब्स होते हैं। तो सेर और एस्टार का मीनिंग सेम है, तो यूजेस कैसे कैसे अलग अलग होंगे। सेर और एस्टार को दोनों को ही अलग अलग जगह यूज किया जाता है। सेर को डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम, ओरिजिन और रिलेशंस बताने के लिए, और एस्टार वर्ब के भी अलग यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एस्टार की कॉन्जुगेशन सीख लेते हैं। यो एस्टोई, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están। yo estoy का मतलब I am या मैं हूँ। tú estás का मतलब you are या तुम हो। él está का मतलब he is या वो है masculine। ella está का मतलब she is या वो है feminine। usted está का मतलब you are formal with respect या आप हैं। nosotros, nosotras estamos मतलब we all are या हम सब हैं। vosotros, vosotras estáis मतलब you all are या तुम सब हो। ellos están मतलब they all are masculine या वो सब हैं। ellas están मतलब they all are feminine या वो सब हैं। ustedes están मतलब you all are formal with respect या फिर आप सब हैं। तो ये तो है एस्टार वर्ब की कॉन्जुगेशन। तो अब ये देख लेते हैं कि एस्टार वर्ब को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप है आपके पास, जिससे कि आपको एस्टार वर्ब के यूजेस आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला, पोजीशन। जब भी आप किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि वो किस तरह रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, तब आप एस्टार वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बता रहे हैं फोन टेबल के ऊपर रखा है या फोन इज ऑन द टेबल, तो इसे आप स्पेनिश में एस्टार वर्ब का यूज करके बताएंगे। आप इसे स्पेनिश में बोलेंगे एल móvil está sobre la mesa। या फिर अगर आपको बताना है बुक बैग में रखी हुई है या बुक इज इन द बैग, तो आप उसे स्पेनिश में एस्टार वर्ब का यूज करके बताएंगे और इसे आप कहेंगे एल libro está en el bolso। दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने बुक और फोन की पोजीशन बताई है कि वो कहाँ रखी हुई है। दूसरा, लोकेशन। तो जब भी आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, किसी इंसान की लोकेशन बता रहे हैं, किसी जगह की लोकेशन, किसी बिल्डिंग की लोकेशन बता रहे हैं, हर एक केस में आप एस्टार वर्ब का यूज ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है मैं अपने घर में हूँ, I am in my house, तो उसे हम एस्टार वर्ब को यूज करके बोलेंगे yo estoy en mi casa। या फिर मुझे बोलना है हॉस्पिटल दिल्ली में है, यानी कि द हॉस्पिटल इज इन दिल्ली, तो उसे स्पेनिश में मैं बोलूंगी el hospital está en Delhi। दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने अपनी या फिर हॉस्पिटल की लोकेशन बताई है कि वो कहाँ लोकेटेड है। अगर आपको ये भी बोलना है कि इंडिया एशिया में है, तो उसे भी आप एस्टार वर्ब का यूज करके बोलेंगे इंडिया एस्टा इन आसिया। थर्ड, एक्शन। तो जब भी आपको एक्शन के बारे में बताना है, यानी कि आपको बताना है जो काम चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, उसके लिए भी आप एस्टार वर्ब का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंग्लिश के ING सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, उसके लिए हम एस्टार वर्ब का यूज करते हैं। हिंदी में भी जो काम लगातार चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, I am teaching, इसे हम स्पेनिश में एस्टार वर्ब का यूज करके बोलेंगे yo estoy enseñando। या फिर अगर मुझे बोलना है वो खेल रहा है, he is playing, तो एक्शन चल रहा है अभी लगातार इस मोमेंट में,
उसे मैं स्पेनिश में बोलूंगी él está jugando। नेक्स्ट, कंडीशन। तो जब भी मुझे कंडीशन के बारे में बात करनी है, यानी कि किसी चीज की हालात क्या है, कोई चीज की कंडीशन क्या है, अपने बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी एनिमल के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में किसी का भी हालात बताना है, कंडीशन बतानी है, तब भी मैं एस्टार वर्ब का ही यूज करती हूँ। अगर मुझे बताना है मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, तो स्पेनिश में उसे हम एस्टार वर्ब का यूज करके बोलेंगे yo estoy cansada। या फिर अगर मुझे बताना है बुक फटी हुई है, बुक का हालात बताना है, द बुक इज torn, तो उसे हम स्पेनिश में बोलेंगे el libro está roto। दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने अपने और बुक के हालात के बारे में बताया है, या फिर टेंशन है किसी को अगर, तो वो भी एक तरीके की कंडीशन ही हुई। नेक्स्ट, इमोशन। तो अगर मुझे अपने इमोशन के बारे में बात करना है, किसी और के इमोशन के बारे में बात करना है, उस केस में भी आप स्पेनिश में एस्टार वर्ब का यूज करते हैं। अगर मुझे कहना है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तब स्पेनिश में मैं उसे बोलूंगी yo estoy muy feliz। या फिर अगर मुझे बोलना है they all are very bored, वो सब बहुत बोर हो रहे हैं, तो उसे स्पेनिश में मैं बोलूंगी ellos están muy aburridos। दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने अपने या किसी और के इमोशन के बारे में बताया है, भावनाओं के बारे में बताया है। तो एस्टार वर्ब के यूजेस होते हैं पोजीशन, लोकेशन, एक्शन, कंडीशन और इमोशन। यहाँ आपको प्लेस लिखा हुआ दिख रहा होगा, यही सारे एस्टार वर्ब के यूजेस हैं, यानी कि P से पोजीशन, L से लोकेशन, E से एक्शन, C से कंडीशन और E से इमोशन। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज के वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाओ।